नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालिदैन की मोहब्बत व ताज़ीम। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। एक शख्स ने बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन का औलाद पर क्या हक़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों तेरे जन्नत और दोज़ख हैं, यानी उनको राज़ी रखने से तुझे जन्नत मिलेगी और उन्हें नाराज़ रखने का अंजाम दोज़ख है। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का ख़ुलासा यही है कि हम अपने वालिदैन का अदब करें, उनका कहना मानें। अगर वो बूढ़े हो गए हों तो उनकी ज़रूरियात का ज़्यादा ख्याल रखें और कोई ऐसी बात ना करें जो उन्हें नागवार गुजरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले ही वसाल फरमा चुके थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा से वालिहाना मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इनकी बातों को याद फरमाते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा के क़याम के दौरान मदीना मुनव्वरा में देखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस मकान को देखते जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा मुकीम थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे याद है कि इस मकान में मेरी वालदा मोहतरमा ने क़याम फरमाया था और आने जाने वाले यहूदी मेरी तरफ देखकर कहा करते थे कि ये इस उम्मत का नबी है और एक दिन हिजरत करके ये शहर मदीना में आएगा। मुझे ये सब बातें याद हैं। वालदा के बाद काबिल एहतराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आया हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी बहुत ख्याल रखते थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लौंडी थी और जिन्होंने बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों की धुलाई और दीगर ज़रूरियात का ख्याल रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा ही की तरह इनका अदब व एहतराम फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे लिए मेरी माँ की तरह हैं। एक शख्स ने बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुआ की दरख्वास्त की। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी वालदा से अच्छा सलूक करो। उसने अर्ज़ की, मेरी वालदा फौत हो चुकी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तुम अपनी खाला के साथ भलाई करो। मालूम हुआ कि वालिदैन के बाद उनके करीबी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना चाहिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के इंतकाल के बाद मौला अली करमल्ला वजहुल करीम की वालदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी परवरिश फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे बेपनाह मोहब्बत थी। जब इनका इंतकाल हुआ तो पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुछ देर के लिए इनकी कब्र मुबारक में लेटे और फिर आपने अपनी मुबारक चादर इनके कफन के लिए अता फरमाई। इन्हें दफन करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए देर तक वहाँ रुके और दुआ फरमाते रहे। फिर इरशाद फरमाया, ये मेरी वालदा की तरह हैं। मेरी वालदा के बाद उन्होंने नहायत मोहब्बत और शफ़क़त से मेरी परवरिश फरमाई। मैं उनकी कब्र में इसलिए लेटा था ताकि उनको मेरी बरकत हासिल हो, इन्हें कब्र में कोई तकलीफ़ ना हो, और अपनी चादर का कफन इसलिए दिया ताकि वो इसकी बरकत का फैज़ हासिल करें। एक और रवायत में है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कब्र के करीब खड़े होकर फरमाया, ऐ मेरी माँ, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। आप मेरी माँ के बाद माँ थी। आप खुद भूखी रहती मगर मुझे खिलाती थी।
اور آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی مگر آپ مجھے لباس پہناتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین اور اپنے بڑوں کا ادب احترام کریں اور ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے حقوق کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنا، ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا، ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ میں حقوق والدین ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔